फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ये भारतीय संविधान से संबंधित वीडियो है, इसे ज़रूर देखिए। एक न एक प्रश्न इसमें से ज़रूर आ जाएगा। देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए थे? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है। और राज्य सूची के विषय शिक्षा, नापतोल, वन एवं वन्य जीव को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। फिर है 69वां संविधान संशोधन। इसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ये 1991 में हुआ था। फिर है 73वां संविधान संशोधन। ये 1992 में हुआ था। ये स्थानीय निकाय से संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं से। इससे संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है 74वां संविधान संशोधन। ये 1992-93 में हुआ। ये शहरी स्थानीय निकायों से है। वो ग्रामीण स्थानीय निकायों से था 73वां। ये शहरी स्थानीय निकायों से है। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9 का और 12वीं अनुसूची जो इसमें जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा व विधानसभा में 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी, इससे संबंधित था। 86वां संविधान संशोधन क्या है? ये 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार को शिक्षा के अधिकार के रूप में जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसके अंतर्गत राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। 92वां संविधान संशोधन। ये 2003 में हुआ। ये संविधान में 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाएं इसमें जोड़ी गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसमें भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन जो 2017 में हुआ, ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन। ये सामान्य श्रेणी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10% आरक्षण से संबंधित है। इस EWS से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सभी अंग किसके? संसद के अंग हैं। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च रूप से प्रदान किया गया है न्यायपालिका को। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? संसद को। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानी जाती है ग्राम पंचायत। और लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 545। जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? लोकसभा में। लोकसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित, मनोनीत। मनोनीत अब नहीं होते हैं, पहले होते थे। भारत की संसद में कुल मनोनीत सदस्य हैं 12।
राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। एक उच्च सदन है राज्यसभा। राज्यसभा का कुल सदस्य है 245। जनता का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में। एक संप्रभु संस्था है भारतीय संसद। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आस्था है भारतीय संसद में। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? कुल सदस्यों का 1/10। राष्ट्रीय सरकार का गठन करना, सरकार को नियंत्रित करना, संपूर्ण देश के लिए कानून बनाना, कानून निर्माण करना, ये कार्य किसके हैं? संसद के हैं। अगला देखते हैं, भारत की संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का। घरेलू हिंसा निषेध कानून कब पारित हुआ? 2006 में। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप है युवा संसद का आयोजन। सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं प्रश्नकाल में। अगला देखते हैं, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल। ये 11 से 12 का समय होता है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संसद के 3 कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार किसे है? न्यायपालिका को। इसी का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका ने 99वां संविधान संशोधन को अवैध करार दे दिया था, असंवैधानिक करार दिया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायपालिका। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है विधायिका एवं कार्यपालिका। दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है दहेज के लिए महिला को परेशान करना। राज्यसभा में अधिकतर संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये यहाँ राज्यसभा नहीं होगा, लोकसभा होगा। लोकसभा में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का अर्थ का कार्य है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। अगला क्या है? लोकसभा एक सत्र नहीं है, लोकसभा का एक सत्र नहीं है, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं है। संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्य में प्रतिभाग कर सकता है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। वह मुकदमा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो कौन सा था? केशवानंद भारती केस, 1973 का केस था ये। प्रश्नकाल, संसद में प्रश्नकाल के समय पूछे जाते हैं तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं 2 सदस्य होते थे, अब नहीं होते हैं। 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है? संसद। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया वह अधिकार जो नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च सदन या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अनुसार। जनहित याचिका से न्याय मिलने में बहुत बढ़त हुई है। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है प्रश्नकाल से। किससे शुरू होता है? प्रश्नकाल से।
थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।